Assalamualaikum. In this video, we'll talk about the clavicle, side determination, and its bony features. And end पे इंशाल्लाह I'll add the labeled diagrams जो कि मैं Instagram पे अपलोड कर दूँगी अपने इंस्टा पेज के ऊपर. वहाँ से भी you can take the screenshots, or if you wish to see it from here only, तो you can see it from here as well. Talking about the clavicle एक long bone है जो कि सपोर्ट करती है शोल्डर को ताकि आर्म जो है वो स्विंग कर सके क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक. इसका सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जिसको हम शाफ्ट कहते हैं. यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल पार्ट आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द शाफ्ट. ठीक है, अब ये जो सामने आपको नज़र आ रही है दिस इज़ द राइट क्लेविकल. पहले क्लेविकल की साइड डिटर्मिनेशन की बात कर लेते हैं. साइड डिटर्मिनेशन हमें कैसे पता चलेगी? साइड डिटर्मिनेशन के लिए हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है. हम लोग 3 पॉइंट्स देखते हैं साइड डिटर्मिनेशन के लिए. सबसे पहली चीज़ कि क्लेविकल की लेटरल साइड, जो कि अभी मैंने आपको लेटरल साइड इसकी दिखाई है, ये जो लेटरल साइड है इसकी ये बिल्कुल फ्लैट सी होती है. ठीक है, इसका जो लेटरल एंड है बिल्कुल फ्लैट सा होता है. अगर हम इसका मीडियल एंड की बात करें तो मीडियल एंड क्वाड्रिलेटरल होता है. तो ये आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल सा एंड है ये क्या है, मीडियल एंड, जो कि स्टर्नम के साथ अटैच होगा. और जो दूसरा वाला है जो कि पहले मैंने आपको दिखाया है, दोबारा दिखा देती हूँ, फ्लैट सा, ये दूसरी साइड पर होगा, लेटरल साइड पे. ठीक है, दूसरी जो चीज़ हमें साइड डिटर्मिनेशन में हेल्प करती है वो ये है कि अगर इसको एंटीरियरली देखा जाए, एंटीरियर व्यू देखें, यहाँ से ऐसे करके मैं दिखा देती हूँ. एंटीरियरली ये कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है. ठीक है, और मीडियल एंड से ये क्या है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है, और लेटरल एंड से ये कॉनकेव है. ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो अभी नज़र आ रही है सुपीरियर सरफेस में आपको दिखा रही हूँ ना, सिर्फ कन्वेक्सिटी और कनकेविटी जो है वो क्लियर करके दिखाने के लिए. ठीक है, वैसे ये ऐसे होती है इंटीरियर में, ऐसे. ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि आपकी जो सुपीरियर सरफेस है ना वो बिल्कुल प्लेन सी होती है, स्मूथ सी होती है. उसके ऊपर कोई वो रिजेस नहीं होते. ठीक है, ग्रूव्स उस तरह से नहीं होते. अब यहाँ पर इन्फीरियर सरफेस के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर रिजेस भी हैं और ग्रूव्स भी हैं. लॉन्गिट्यूडनल किस्म के ग्रूव्स और रिजेस होते हैं. तो ये आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर. तो ये हमारी साइड डिटर्मिनेशन कंप्लीट होगी. 3 पॉइंट्स में साइड डिटर्मिनेशन है. अब ये जो सारे के सारे इसके पार्ट्स हैं उनको देख लेते हैं. पहले हम इंटीरियर सरफेस से देख लेते हैं इसका सुपीरियर व्यू क्या क्या नज़र आ रहा है. यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है दिस इज़ द एक्रोमियल एंड. ठीक है, दिस साइड इज़ द स्टर्नल एंड. क्योंकि स्टर्नम से अटैच होती है, मीडियल साइड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नल एंड कहते हैं. अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि ये वाली चीज़ क्या है. ये क्या है, स्टर्नल फेसेट है. इसको इस तरह से मीडियली देख लेते हैं. ये क्या है, स्टर्नल फेसेट. ठीक है, अब इन्फीरियरली क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं. यहाँ पर ये है कॉस्टल ट्यूबरोसिटी मीडियल साइड पे. ठीक है, ये जो ट्यूबरोसिटी से नज़र आ रही है ये बहुत क्लियर से नज़र आ रही है. ठीक है, इसको कहते हैं कॉस्टल ट्यूबरोसिटी. यहाँ पर ये जो ग्रूव या ये जो रिज सा नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं सबक्लेवियन ग्रूव. और यहाँ पर आकर सबक्लेवियन मसल अटैच होता है. ये जो ट्यूबरकल है इसका है नाम कोनोइड ट्यूबरकल. ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ क्या आ गई है, यहाँ पर एक लाइन सी प्रेजेंट है. यू कैन सी इट यहाँ पर इस तरह से ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये है ट्रेपेजॉइड लाइन. और ये वाली ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ ये क्या है, एक्रोमियन फेसेट. जिस तरह हमारे पास स्टर्नल फेसेट है उसी तरह से हमारे पास एक्रोमियन फेसेट भी होता है. अच्छा, अब जो इसके हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पिक्युलैरिटीज़ ऑफ स्टर्नम के अंदर आ जा सॉरी क्लेविकल के अंदर आ जाती हैं. ये वाहिद लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली लाई कर रही होती है. ठीक है, सेकंड पॉइंट कि ये सबक्यूटेनियस है थ्रू आउट. थर्ड पॉइंट कि ये पहली बोन है जो कि ऑसिफाई करना स्टार्ट करती है. ठीक है, फोर्थ पॉइंट कि ये पहली बोन है और आखिरी बोन है जो कि मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन जिसकी होती है. ठीक है, इसकी 2 प्राइमरी सेंटर्स होते हैं और ये वाहिद लॉन्ग बोन है जिसके 2 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं. कोई भी मेडलरी कैविटी इसके अंदर नहीं होती. और ओकेजनली जो है मिडल सब ओके, बोनी सुप्राक्लेविकुलर अटैचमेंट्स की नर्व सारी जो हमने है बात उससे कर ली है. पियर्स्ड ठीक है, होती उसकी है सारी सर्फेसेस हमने ओकेजनली. देख ली है, हमेशा साइड ऐसा नहीं होता, डिटर्मिनेशन लेकिन देख ली कभी है. कभी अब ऐसा हम होता आ है कि जाते हैं मिडल अटैचमेंट्स के ऊपर. यहाँ पर सुप्राक्लेविकुलर यू कैन नर्व जो सी है ना वो इसको क्लियरली कि पियर्स करने की एंटीरियर और ज़रूरत है. सुपीरियर सरफेस शो की हुई है, इन्फीरियर सरफेस भी लेबल की हुई है, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड भी शो की हुई है. ठीक है, अब सबसे पहले हम सुपीरियर सरफेस के ऊपर देखते हैं कि सुपीरियर सरफेस में एंटीरियर और पोस्टीरियर बहुत क्लियरली लेबल है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, अब जो सुपीरियर सरफेस के लेटरल साइड के ऊपर पोस्टीरियरली हमारे पास क्या आ रही है, मसल ट्रेपीजियस मसल आ रही है. और ब्लू में शो हुई है, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर ब्लू में शो हुई हैं वो मसल इंजर्शन है. और जो जितनी भी चीज़ें रेड में शो हुई हैं वो है मसल ऑरिजिन्स.
ग्रीन में जो चीज़ शो हुई है वो है लिगामेंट अटैचमेंट। इंटीरियर सरफेस के ऊपर सुपीरियर सरफेस के ऊपर आपके पास 3 जो है वो ऑरिजिन्स आती हैं मसल की, और सिर्फ एक इंसर्शन आती है। अब यहाँ पर यू कैन सी कि इंटीरियरली लेटरल साइड के ऊपर डेल्टॉइड मसल की भी अटैचमेंट है, और वो क्या है, ऑरिजिन है। इंटीरियरली मीडियल साइड के ऊपर पेक मेजर की अटैचमेंट आपके पास, और सुपीरियरली आपको एक और जो अटैचमेंट नज़र आ रही है वो कौन सी मसल की आ रही है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल की नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं हम इन्फीरियर सरफेस की। इन्फीरियर सरफेस की मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, वो जो हमारे पास सबक्लेवियन ग्रूव था वहाँ पर सबक्लेवियस मसल की आके क्या होती है, इंजर्शन होती है। जो ट्रेपेज़ाइड लाइन थी वहाँ पर ट्रेपेज़ॉइड लिगामेंट अटैच है, और जो कोनॉइड ट्यूबरकल था वहाँ पर क्या है, कोनॉइड लिगामेंट है, ठीक है। और ऊपर वाली साइड पे क्या अटैच है, डेल्टॉइड मसल अटैच है एंटीरियरली, ठीक है, इन्फीरियर सरफेस के ऊपर भी। और जो हम अगर बात कर लें मीडियल साइड की और एंटीरियरली पेक मेजर जो ऑलरेडी हमने बात की है सुपीरियरली, वो नीचे भी नज़र आएगा थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा जो ग्रूव हमें मिला था इन्फीरियर साइड के ऊपर, वहाँ पर क्या है, कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होगा। और लास्ट पे जो पोस्टीरियर सरफेस मीडियली है वहाँ पर क्या है, स्टर्नोहायोइड मसल की। ओके, दीज आर द पिक्युलरिटीज़ ऑफ द क्लेविकल। ये मैंने इंस्टाग्राम पेज पर भी अपलोड कर दिए हैं, और साथ लेबल्ड जो डायग्राम्स हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर सर्फेसिज ऑफ द क्लेविकल वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।